दोस्तों, बिहार के नतीजों में रुझानों में बहुत बड़ा उलटफेर होता दिखाई दे रहा है। एनडीए की पूरी तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं महागठबंधन की कैसी परफॉर्मेंस है, यह भी शुरुआती रुझानों में काफी कहानी कहती है। इस वक्त जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूं, उस वक्त का आंकड़ा अगर देखें दोस्तों, तो उसके हिसाब से जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बनते हुए 61 यानी कि 61 सीटें लेकर नंबर 1 पर है। दूसरे नंबर पर है बीजेपी 56 सीटों का रुझान लेकर। आरजेडी 33 नंबर लेकर 33 सीटों के रुझान के साथ तीसरे नंबर की पार्टी बनती हुई दिखाई दे रही है। और चिराग पासवान की पार्टी 15 सीटों में रुझानों में आगे है और कांग्रेस पार्टी 10 सीटों में रुझानों में आगे है। जो बड़ी जानकारी इस आंकड़े के जरिए समझ में आती है दोस्तों, वो ये नहीं समझ में आती है कि नीतीश कुमार ने शानदार परफॉर्मेंस दी और जिसके बारे में लगातार चर्चा भी की जा रही थी और खुद नीतीश कुमार की पार्टी भी चाहती थी कि चाहे एक सीट ज्यादा हो, लेकिन बीजेपी से हर लिहाज से जेडीयू बेहतर परफॉर्म करे। लेकिन इस हिसाब से, इस आंकड़े के हिसाब से माना जाएगा कि जेडीयू ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। बीजेपी और जेडीयू मिलकर एनडीए को एक बहुत बड़ी बढ़त दे रहे हैं। लेकिन आप कह सकते हैं कि जेडीयू की इतनी ज्यादा बढ़त शुरुआती रुझानों में यह भी बताता है कि अमित शाह की जो रणनीति थी नीतीश कुमार को कम आंकने की, कमजोर आंकने की, वो टोटल फेल हो गई। और नीतीश कुमार ने अपने परफॉर्मेंस में ये साबित किया फिलहाल शुरुआती रुझानों में कि अमित शाह का जो घमंड था बीजेपी को नंबर 1 पार्टी बनाने का, फिलहाल तो वो टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इस आंकड़े में एक बात पता चलती है, जो बात लगातार बोली जा रही थी कि नीतीश कुमार बहुत बढ़िया परफॉर्म करते हुए दिखा रहे हैं, नीतीश कुमार बीजेपी को आउट परफॉर्म कर सकते हैं। इन आंकड़ों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी या तो सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है आने वाले 1-2 घंटे में, समझ में आ जाएगा, या फिर वो एक बहुत बड़ा एसेट के तौर पर एनडीए के लिए उभरेगी। और यह बताता है कि अमित शाह की जो पूरी की पूरी रणनीति थी नीतीश कुमार को लेकर, वो कितनी गलत निकली। दोस्तों, हालांकि यह भी बताता है कि आरजेडी, जिसने सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा, वो उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं दे रही है जिसकी उम्मीद थी। कि दोस्तों, आरजेडी सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है और अगर वो इस तरह का परफॉर्मेंस देती है तो ये बताता है कि जो सबसे बड़ा दल है महागठबंधन में, वहां उसकी परफॉर्मेंस कितनी वीक रही। इसके अलावा चिराग पासवान ने सरप्राइज किया है। हर कोई ये बोल रहा था चिराग पासवान की जो सीटें हैं वैसा परफॉर्मेंस नहीं वहां पर एनडीए को रिपोर्ट मिल रही है, लेकिन नहीं, चिराग पासवान काफी अच्छा कर रहे हैं। 28 सीटों पर लड़कर जिस तरह का परफॉर्मेंस उनका है, ये वाकई में बहुत अच्छा है। और कांग्रेस पार्टी के लिए मैं बता दूं दोस्तों, जिस वक्त नई वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम खुद अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं और जीतन राम मांझी की पार्टी के कैंडिडेट उनको कड़ी टक्कर दे रहे हैं। और यह आंकड़ा भी बताता है कांग्रेस पार्टी बिल्कुल वैसा परफॉर्म नहीं कर रही है जैसे कि उसकी उम्मीद थी। यानी आप कह सकते हैं कि महागठबंधन की तमाम पार्टियां वैसा परफॉर्मेंस नहीं दे रही जैसे कि उम्मीद थी। और इधर एनडीए में बड़ा उलटफेर हो गया है। बीजेपी जो सबसे बड़ा दल बनना चाहती थी, उसको कड़ी टक्कर जेडीयू साफ तौर पर दे रहा है। आप इन शुरुआती रुझानों को किस तरह से लेते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।